हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे पीरियड्स यानी माहवारी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होते हैं, ये पीरियड्स कब शुरू होते हैं और क्यों होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीरियड्स क्या होते हैं। तो जो भी फीमेल्स होती हैं उनकी वेजाइना से हर मंथ ब्लीडिंग होती है, जिसे हम पीरियड्स के रूप में जानते हैं। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन आज हम लोग जानेंगे आखिर ये पीरियड्स क्यों और कैसे होते हैं। यह हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। आप लोग को पता होगा कि फीमेल्स में दो ओवरी पाई जाती हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये ओवरी का कार्य क्या है? तो यह ओवरी का कार्य है एग रिलीज करना, यानी अंडा को रिलीज करना। एक बात आप लोग ध्यान से समझेंगे कि मान लीजिए इस मार्च के मंथ में इस ओवरी ने एग रिलीज किया, तो अप्रैल मंथ में यह ओवरी एग रिलीज नहीं करेगी। अप्रैल में ये सेकेंड वाली जो ओवरी है ये अंडा को रिलीज करेगी। यानी कहने का अर्थ है कि दोनों ओवरी एक साथ एग को रिलीज नहीं करती है, यह अल्टरनेटिव मंथ करके यह प्रोसेस चलते रहता है। इतना तो आप लोग को पता चल गया होगा। जब ओवरी में एग मैच्योर होता है उसके बाद क्या होता है, ओवरी एग को रिलीज करती है और यह एग क्या करता है, आगे जाकर फॉलिपियन ट्यूब में इंतजार करता है। फॉलिपियन ट्यूब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस नली को हम लोग फॉलिपियन ट्यूब कहते हैं, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। इसी फॉलिपियन ट्यूब में क्या होता है, अंडा जाकर वेट करता है किसका, स्पर्म का। जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है, स्पर्म जो होता है वजाइना के रास्ते यहाँ पर आकर इस एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। और एग क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है। और फर्टिलाइज होने के बाद यह एग क्या करता है, यह एग, ये जो यूट्रिन लाइन आप लोग देख पा रहे हैं, इसे हम लोग यूट्रिन लाइन कहते हैं या एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी कहते हैं। यह अंडा यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर आकर इम्प्लांट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह यूट्रिन लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो जो ये लाइनिंग आप लोग देख रहे हैं जिसे हम लोग एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं, यह एंडोमेट्रियम लाइनिंग का मुख्य कार्य क्या है, ये जो फर्टिलाइज अंडा यहाँ पर आकर इम्प्लांट हुआ है इसे यह न्यूट्रिएंट्स प्रदान करना, यानी इसको पोषण प्रदान करना, जो यूट्रिन लाइनिंग का कार्य होता है। यानी जो बच्चे का विकास होता है यह यूट्रिन लाइनिंग यही मदद करते हैं इस बच्चे को डेवलपमेंट होने में। तो आप लोग समझ गए एंडोमेट्रियम का मुख्य कार्य क्या है। और यह आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा, यह एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है यह कैसे बनता है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है जो ओवरी एग के साथ क्या करती है, जो फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करती है। जो दो फीमेल सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं, एक है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दोनों हार्मोन्स के कारण ही यह यूट्रस लाइन का निर्माण होता है। तो आप लोग इतना समझ गए, जब एग यहाँ से मैच्योर होकर फॉलोपियन ट्यूब में आकर वेट करता है और जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो स्पर्म वेजाइना के रास्ते क्या होता है, यहाँ पर एग के साथ फर्टिलाइज करता है, मिलकर फर्टिलाइजेशन होते हैं। और ये फर्टिलाइज हुआ एग यहाँ पर नीचे आकर यूट्रस लाइनिंग पे इम्प्लांट हो जाता है। और ये क्या होता है, जो यूट्रस लाइनिंग है इसे क्या करता है, एंडोटेरियम इसे न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो इतना तो आप लोग समझ गए। अब क्या होता है, मान लीजिए कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं तो यह ओवरी एग तो रिलीज करेगा ही। यह एग रिलीज करेगा तो एग क्या होता है, एग मैच्योर होकर यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन आप तो सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल ही नहीं है, तो स्पर्म क्या होगा, बॉडी में तो आएगा ही नहीं। जब स्पर्म बॉडी में आएगा नहीं तो एग के साथ फर्टिलाइज ही नहीं होगा। जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो यह इसका जो यूट्रस जो लाइनिंग है यानी जो एंडोमेट्रियम है इसका तो कोई कार्य नहीं रह गया। तो इसके कारण यह क्या होता है, यह लाइन जो है आप लोग देख पा रहे हैं, यह लाइन क्या होता है, टूट कर क्या होता है, अंडे के साथ, अंडा भी यहाँ पर आ जाता है लास्ट में। और अंडे के साथ यह जो परत जो होती है मोटी होती रहती है और लास्ट में क्या होता है, मंथ में, आखिरी मंथ में यह एक के साथ यहाँ पर रक्त के रूप में क्या होता है, यह वजाइना से बाहर आ जाती है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। जो आप लोग यहाँ पर एनिमेशन में देख के समझ लीजिए, ये जो ओवरी है, ओवरी से
एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होकर यह फॉलोपियन ट्यूब में आया और फॉलोपियन ट्यूब से यह इम्प्लांट कहाँ पे हो गया, यूट्रस में। और यूट्रस में जब अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो यूट्रस लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम लाइनिंग का कोई कार्य नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो लास्ट में रक्त के रूप में यह क्या होगा, यह बाहर वजाइना के रास्ते निकल जाएगा। यह पीरियड्स हमेशा प्रोसेस चलते रहता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, जो आप लोग एनिमेशन में देख पा रहे होंगे। यह पीरियड्स लगभग 3 से 7 दिन तक रहता है और यह हर मंथ आते रहता है, यह आना नेचुरल भी है। तो आई होप आप लोग पूरे अच्छे से समझ गए होंगे कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।